नमस्कार। कैसे सभी लोग? बढ़िया हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ये प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, साधना या सिद्धि कहाँ करना चाहिए। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक आप, हो सकता है, बार बार साधना कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं और सफलता हाथ ना लगे। बहुत कम समय में बताऊंगा। हमेशा सिद्धियां जो होती हैं बाहर होती हैं, क्योंकि सिद्धियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ये प्रेत, यक्षिणी, नाग, भूत, बेताल, जिन्न, मशान, कच्चा कलवा, चीड़ा की, यानी जितने भी प्रेत शक्तियां होती हैं उनकी सिद्धियां होती हैं। और सिद्धियां हमेशा घर के बाहर करना चाहिए। घर के अंदर सिद्धियां जो लोग करते हैं उनका घर धन से, मन से, समाज से, हर तरीके से हीन होता चला जाता है। इसलिए घर में कभी भी तामसिक साधना या सिद्धियां ना करें। घर के अंदर मसानी, शमशानी, प्रेत की, ये सब की ना करें। घर के अंदर किसकी साधना आप कर सकते हैं? अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, देवियों की, देवताओं की, ग्राम देवता की, ग्राम काली की, शीतला की, धमसा की, इन सब लोगों की जो देवी देवता की श्रेणी में आते हैं उनकी साधना आप घर पे बहुत मजबूरियत कर सकते हैं। पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो चाहे साधना हो, वो चाहे सिद्धि हो, वो घर से, मानव कोलाहल से दूर, जहां आपको कोई बातों से, इशारों से, शारीरिक, मानसिक कहीं से डिस्टर्ब ना कर सके, ना आप किसी के संपर्क में रहे। ध्यान देना, पहले हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी लोग, साधक लोग, आज भी साधक लोग गुप्त स्थान पे चले जाते हैं और 40-40 दिन, 50-50 दिन उनको कोई देख नहीं पाता है। साधना किए, चुप्पे से अपने शयन स्थान पे हो गए या जहां बैठते हैं वहां हो गए। ऐसा क्यों करते हैं? आइए हम बताते हैं। साधना सिद्धि जब हम करते हैं तो जो भी पावर रहती है वो ऊर्जा एक्टिवेट होती है और हमारी जो ताकत होती है, मंत्र ताकत होती है, जिसे ओरा ओरा बोलते हैं, ओरा भी एकदम जागृत होता है, तेज प्रकाशमय होता है, ऊर्जावान होता है। ऐसे में हम एक तरीके का चार्ज, उस पावर को पाने के लिए हमारा चार्ज लेवल जो रहता है, हमारी ऊर्जा पावर बढ़ती रहती। और ऊर्जा पावर के कनेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ गया, किसी से हम स्पर्श कर लिए, मिल लिए, बात कर लिए, या हम किसी प्रकार से उसके शारीरिक, मानसिक, उसके अटैचमेंट में हो गए, तो ये हमारी जो ऊर्जा रहती लेवल, ये उस ऊर्जा के कनेक्ट में आने के बाद ये उधर रिलीज होने लगती है। 20%, 30%, यानी बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है वैसे भी आप डिस्चार्ज होते रहेंगे। आप बढ़ाए चढ़े फिर खसक आए, यानी आप चढ़ोगे फिर कोई खींच लेगा। इसी प्रकार से ये होता है। और जब आप साधना काल या सिद्धि काल में किसी के संपर्क में नहीं रहोगे, किसी के टच में नहीं रहोगे, जितना आप गुप्त रहोगे उतने ये ऊर्जा प्रभावकारी होगी और आप सफल हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लाओ साधना करें, और साधना में बस गुरु जी आज 11 दिन हो गया, कुछ दिखा नहीं, कुछ आभास नहीं हुआ। गुरु जी आज 40वां दिन हो गया, कुछ दिखा नहीं, आभास नहीं हो रहा। तो कभी नहीं दिखेगा ऐसे। साधना के कुछ नियम होते। मैं फिर बताया कि मैं साधना जो करवाता हूं गारंटी नहीं लेता हूं किसी बात की। साधना आपके ऊपर निर्भर होता है, और जो गारंटी लेता है समझो महामूर्ख या तो बेवकूफ बना रहा है। साधना की गारंटी सिर्फ जो साधना दी जा रही है वो गारंटी है। शुद्ध साधना सात्विक है, बढ़िया है, प्रमाणिक है। करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, घर में कर रहे हैं और साथ साथ अपना देख रहे हैं, मैं नौकरी भी कर लूं, व्यापार भी कर लूं, अपने दोस्त के बर्थडे में चले जाऊं, डीजे पर डांस भी कर लूं, साधना भी कर लूं, तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल साधना को त्याग दीजिए, क्योंकि आप सफल नहीं होंगे। अपना समय, वक्त ना बर्बाद करें, सिर्फ फिर एंजॉय करें लाइफ का। तंत्र क्षेत्र में, मंत्र क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको समझ लिए कि जैसे होता है ना, भूमिगत होना, गायब होना, कम से कम
40-50 दिन के लिए एकदम समझो कि जेल की कारावास हो रही है। कष्ट जरूर होगा, पीड़ा जरूर होगी, लेकिन ऑल टाइम के लिए आपको बड़ी सफलता मिलेगी। घर बैठे सिद्धि साधना छोटी मोटी तो कर सकते हैं, जो आपका खुद का काम करे, जो आपकी छोटे मोटे कार्य के लिए, बड़ी उपलब्धियां आपको कतई नहीं प्राप्त होंगी। प्रेत शक्तियों की साधना हमेशा घर के बाहर की जाती है और शमशान वाली शमशान में करना चाहिए, पीपल के नीचे वाली करना चाहिए, एकांतवास में ही, वो चाहे सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे साबरी हो, शास्त्रोक्त हो, मंत्रोक्त हो, तंत्रोक्त हो, अघोर हो या मुंडेश हो, किसी प्रकार की साधना हो, वो अत्यंत गुप्त रख कर ही सफलता को प्राप्त पाया जा सकता है। तो आज की वीडियो का कहने का मतलब था मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो संकल्प हो जाइए। समझ लीजिए कि हम 40 दिन के लिए वनवास जा रहे हैं, किसी से मिलना जुलना, किसी से बात करना कुछ भी नहीं, जो रूखी सूखी मिले बड़े नियम से रहना है। और कलयुग में तो बहुत ही आसान है इन चीजों को, सिर्फ आप इंद्रियों पे काबू, अपने विचारों पे, अपने मन पे पाक के तब साधना करेंगे, अपनी ओरा को बढ़ाकर तब सफलता मिलेगी। अभी हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको इसलिए वीडियो पे नहीं लाता हूँ, वो मना करते हैं कि गुरुजी जानते नहीं, अगर आपके रिश्तेदार जान गए कि आप तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, यांत्रिक हैं, तो लोग आपको थोड़ा हेय दृष्टि से देखना चालू कर देते हैं। इसलिए जो नए साधक साधना प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी साधना को प्राप्त हो जाते हैं, वो वीडियो बनवाने से इनकार करते हैं कि गुरुजी रहने दीजिए, लोग क्या कहेंगे, लोग जो है ना इसको गलत समझते हैं, लेकिन ये गलत नहीं, बहुत बढ़िया चीज होती है। ये भी एक विद्या, ये भी एक विज्ञान है, सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये मैंने जो बहुत ही शॉर्टकट में बताया आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमारे कॉलिंग नंबर 9118036409 पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या 74 97 98 28 80 पे कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्त समस्या को एक लाइन में बताइए और उसका उपचार हम आपको बता देंगे। ध्यान रहे, मैं शुरू से बताता हूँ, हमारी सेवाएं निःशुल्क हैं, सामग्री नहीं निःशुल्क है। बहुत से लोग सामग्री भी फ्री मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है कि हम सामग्री लाए आपको दे दिए। ना मेरा चैनल किसी को प्रेरित करता है कि आओ हमसे पूजा करवाओ, आओ हमारे यहाँ तुम सामान लो, आओ हमसे ये करवाओ, आओ हमसे वो करवाओ, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, बस ईमानदारी है कि जो आता है वो अपनी टीम से, अपने लोगों से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वैदिक रीत से, पूरे तंत्रोक्त जैसी आवश्यकता होती है उसी अनुसार प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति का कार्य हो जाए और इसका हमारा जो रिलेशन है गुरु चेला का हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।